गई और अब जो है बिहार में नई सरकार है। अब देखिए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने शपथ ले ली है और पहली बार बिहार में बीजेपी की सरकार बनी है। अब देखिए दो चीजें हैं, पहला तो नीतीश कुमार का जितना अधूरा काम है सम्राट चौधरी को पूरा करना है और दूसरा ये कि पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है तो जनता को उम्मीद भी बहुत सारी होगी, जनता की बहुत सारी नई सरकार से दरकार होगी और वो दरकार क्या क्या है, वो मांग क्या क्या है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि नई सरकार से क्या क्या नई दरकार है जनता को। चलिए बतियाते हैं। पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है, सम्राट चौधरी के हाथों में बिहार की कमान है और बिहार से एक तरह से कहा जाए कि नीतीश कुमार ने तो बिहार को बहुत कुछ दिया, लेकिन अब सम्राट चौधरी से क्या कुछ उम्मीदें हैं, नई सरकार से क्या क्या दरकार है, इसी विषय पर आज हम बात करने आए हैं। तो कहाँ से है भैया आप लोग? वैशाली से है। वैशाली से आए हैं। तो ये बताइए कि वैशाली तो भाई लोकतंत्र की जननी है और अब बिहार के लोकतंत्र को एक नई दिशा मिली है सम्राट चौधरी के रूप में, तो अब सम्राट चौधरी से क्या क्या उम्मीद, हम लोग नई सरकार से क्या क्या उम्मीद करनी चाहिए? देखिए उम्मीद तो है ही, अभी तो शपथ ग्रहण कर लिए हैं, उसके बाद जो है कैबिनेट का बैठक होगा उसके बाद, लेकिन बहुत सारा उम्मीद है। जैसे नीतीश कुमार से सब बिहार का जनता ने उम्मीद किया था उस हिसाब से इनसे भी उम्मीद है और मुझे लगता है कि उस उम्मीद पे सम्राट जी खरा भी उतरेंगे। हाँ, क्योंकि नीतीश कुमार जी के बच्चे जैसे हैं, बेटे जैसे हैं और मानते भी, अभी आपने देखा कि पैर छू करके जो है आशीर्वाद लिया, तो उस तरह से काम करेंगे भी, हम लोग को पूरा उम्मीद है कि करेंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात कि यह जो त्रिवेणी संघ का जो संगम बना था उसका आज जो है पूर्ण हुआ। इसके लिए नीतीश कुमार जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उस चीज को पूरा किया इन्होंने। एक बहुत लंबे समय से हम लोग अपने चैनल पे भी बात कर रहे थे और कई सारे लोग इस विषय पे बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार की पहली पसंद सम्राट चौधरी है और कई अटकलें लगाई जा रही थी कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि ये सब अटकल ही था, लेकिन अब देखिए कि वो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए ऑफिशियली। तो अब एक तरह से कहा जाए कि नीतीश कुमार की पहली पसंद रहे हैं तो ये तो रहेगा कि भाई एकदम उनके जैसा काम करना है, उनसे और बेहतर करके दिखाना है। जी जी, बिल्कुल सही बात है कि उनसे बेहतर काम करेंगे और इससे पूर्व में भी वो काम किए थे और नीतीश कुमार जी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बहुत अच्छा तालमेल है और उन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार काम हुआ है। जैसे महिलाओं की सुरक्षा, रोड, नाला, आज से मतलब पूर्व में देख लीजिए कि हम लोगों को पटना आने के लिए कई घंटे के लिए लगता था, लेकिन आज हाजीपुर वैशाली को जोड़ने के लिए देख लीजिए कई रेल मार्ग, एक हम लोग सपना था हम लोगों का कि वैशाली और पटना के बीच में रेल मार्ग हो। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है कि हम लोग आज 20 मिनट में हाजीपुर से पटना आ जाते हैं। तो ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है और कहीं न कहीं ये कोई अंत नहीं हुआ है। लोग कहते हैं कि माननीय एक युग का अंत हो गया है, हम तो देखते हैं कि एक नया युग का शुरुआत हो गया है सम्राट चौधरी में और अंत नहीं हुआ है। वो तो उनका ही मतलब दिया हुआ सम्राट चौधरी जी हैं जो कि वो सारा गुण भर के दे दिए हैं, संपन्न बिहार को दे दिए हैं कि ये नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी नहीं, देखिए समझिए कि नीतीश कुमार ही है वो सम्राट चौधरी। बिल्कुल। अब देखिए दो चीज है, पहला जिम्मेदारी तो उन पर यह भी है कि पहली बार बीजेपी की सरकार बिहार में बनी है तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बीजेपी की लाज रखनी है और दूसरी चीज ये है कि चूंकि वादा किए हुए हैं नीतीश कुमार कि भाई 25 से 30 फिर से नीतीश है ना, तो चलिए वो तो नहीं है, लेकिन उनका जो काम है, जितना अधूरा काम है उसको भी पूरा करना है, तो डबल जिम्मेदारी है सम्राट चौधरी पर। बिल्कुल, जब डबल जिम्मेदारियां हैं और यूं मानिए तो नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बहुत ही जो है विनम्र भाव से और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए अपना उत्तराधिकारी जो है कि सम्राट चौधरी जी को बनाया है, क्योंकि सम्राट जी पे जो है कि अथाह उनका जो है कि मतलब विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सड़क, बिजली, पानी दिया है और अब बिहार को जो है ना उद्योग की जरूरत है, तो उद्योग के विषय में जब उप मुख्यमंत्री हुए सम्राट चौधरी जी तो उन्होंने उद्योग के क्षेत्र में अच्छा काम किया, तो मुख्यमंत्री जी को लगा कि हम सम्राट पे विश्वास जताते हैं और इसको थोड़ा मार्गदर्शन देते हैं जो उद्योग के क्षेत्र में अच्छा कर सके, क्योंकि कम समय में अब उद्योग के लिए काम किया है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा समय अगर मिलेगा तो ज्यादा कर पाएंगे डेवलपमेंट। तो उद्योग के क्षेत्र के लिए उनको विशेष मतलब जो है कि चुन करके माननीय मुख्यमंत्री जी लाए हैं और एक खुशी की बात यह है कि जो 1930 में त्रिवेणी संघ का जो संगठन बना था कि यादव और कुर्मी कुशवाहा एक साथ में जो है कि मतलब संगम अपना संगठन तैयार किए थे, उसके मतलब जो है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सबको जोड़ के देख रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो संघ बना हुआ है अभी तक। हाँ, तो वो सब चीजों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री ने अपना मतलब वचन पूरा किया है और
अच्छा दायित्व जो है कि दिया है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी सहित पूरे बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपको एक बहुत ही बेहतरीन और यशस्वी मुख्यमंत्री मिला है, जिससे पुनः बिहार जो है कि इस मगध की क्षेत्र जो है सम्राट अशोक की जो धरती थी पुनः जो है सम्राट में हो चुकी है। अच्छा, एक चीज तो है ही कि देखिए जाति धर्म का तो ध्यान बिल्कुल रखा ही जाता है कि सारा समावेश बना रहे, एक जो बैलेंस है, जातीय बैलेंस है वो बना रहे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि काम कितना कुछ बेहतर हो सकता है। भैया कहाँ से आए आप? तो तारापुर से हैं। तारापुर से आए, मैंने आप घरे से आ रहे हैं ना? तो कैसा माहौल है वहाँ पर जब पता चला वहाँ तो पर कि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री से प्रमोट होकर मुख्यमंत्री बन रहे हैं? माहौल तो वहाँ बहुत गर्म जोशी से इनका स्वागत हो रहा है। क्षेत्र में जो है कि पटाखा रंग अबीर उड़ रहा है। बहुत खुश खुश, है लोग। बहुत खुश। क्या क्या उम्मीद है तारापुर के लोगों को, क्या क्या उम्मीद है उनके क्षेत्र के लोगों को, क्या क्या उम्मीद है? तारापुर के क्षेत्र को तो उम्मीद है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विकास किए हैं उससे कम नहीं होना चाहिए, उनसे ज्यादा बढ़ चढ़ के काम श्री सम्राट चौधरी ने करेंगे। इसलिए कि हम लोगों का वो बहुत करीबी नजदीकी हैं, वो लोग बगले में घर है। अच्छा, गोतिया में पढ़ते हैं वो लोग? गोतियाम तो नहीं है लेकिन बगले में है। अच्छा, अगल बगल में है। अच्छा। 2-4 किलोमीटर के दूरी पर गांव है उनका लखनपुर। इसलिए हम लोग जानते हैं उनके इसलिए पिताजी क्षेत्र से। में विशेष खुशी होगी, है ना? बहुत खुशी। भाई हमारे क्षेत्र के कोई आदमी निकले हैं। हाँ। देखिए सबसे पहला साइन से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को क्या काम करना चाहिए? आपके चैनल के द्वारा से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत दिल से तहे बधाई देता हूं। और मेरे हिसाब से सबसे पहला काम माननीय मुख्यमंत्री जी को अच्छे तरह से पहले लॉ एंड ऑर्डर को देखा जाए। लॉ एंड ऑर्डर बहुत जरूरी। दूसरी बात, या शराब चालू रहे तो चालू कर दिया जाए, और न तो पुनः एक जगह भी कोई बोतल नहीं नजर आए। ये होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2 में से पहले ये काम अच्छा, करें। एक बात बताइए भैया कि अभी देखिए कि जब भी शराबबंदी का हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर भी हम इस जगह पर भी शराबबंदी पर एक बार बात किए थे, तो बार बार प्रशासन का नाम आता है कि प्रशासन चाह लेगी तो दारू बंद हो जाएगा। क्या लगता है कि सम्राट चौधरी को अब थोड़ा सा प्रशासन का भी नट बोल्ट कसना पड़ेगा? प्रशासन हर गली हर चौक पे नहीं रहेगा। प्रशासन का भी एक दायरा वहीं तक रहेंगे। सिर्फ शराबबंदी के पीछे तो प्रशासन नहीं रहेगा, और भी कांड है उसके पीछे वो रहेंगे। इसलिए खाली प्रशासन को नहीं थोपा जाए, नहीं थोपा जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बाकी लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, पीने वालों की भी पिलाने वालों की भी, दोनों की जिम्मेदारी यही सोच लीजिए। सबसे पहले बात है कि खाने पीने में तो बंद होना नहीं चाहिए। अब एक हुआ है सोच है कि शराब बंद है, लेकिन कहीं पे बंद नहीं है। ये आपके चैनल पे हर कोई बोलता होगा, हम नहीं बोलेंगे। अभी चाहिएगा अभी आ जाएगा। बिल्कुल। तो बस ये समझ लीजिए। नया सरकार बनी है, इस पे ध्यान यही होना चाहिए, या खुलना चाहिए और नहीं तो पूरी तरह से बंद होना चाहिए। या तो बंद हो जाए और नहीं तो फिर आप खोले हुए तो पूरा चालू कर दीजिए। नहीं, सिस्टम से चालू कर दीजिए। कम से कम सिस्टम वाला तो मिलेगा, बे सिस्टम वाला तो नहीं मिलेगा। किसमें क्या है कुछ नहीं पता चल रहा, आदमी पी रहा। अभी देखिए ना, मोतिहारी में इतने लोग बेचारे 9 लोगों का लगभग जान चला गया। तो वही बता रहे, आदमी तो पीने के लिए लाचार, जो मिला वो दुगने पैसे मिले। देखिए अब सीधी सी बात है, वो लोग बहुत जागरूक भी नहीं है ना। अब जो मान लीजिए 50 रुपए 40 रुपए का दारू पी ले रहे हैं, तो उनसे आप कितना जागरूकता को उम्मीद बस इसीलिए तो कह रहे हैं, तो उसको चालू कर दिया जाए। कम से कम सिस्टम में तो मिलेगा, ब्रांडेड मिलेगा, जांच करके मिलेगा। तो चालू कर दिया जाए, और नहीं तो पूर्ण तरह से कहीं एक सीसी नजर नहीं आ रहा। जब बंद है तो बंद है। सख्ती है तो सख्ती है। ये सही है कि गलत है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब कोई चीज बंद है तो फिर उसको पूरा बंद हो। आप क्या कहते हैं भैया, सबसे पहला काम बिहार में क्या होना चाहिए? सबसे पहले बिहार में अभी गर्मी का समय है। अभी नल जल बहुत तरह से ठप चल रहा है। पानी का लेवल भी नीचे जाएगा धीरे धीरे। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगा। हम लोग अभी वार्ड सदस्य हैं। हम लोग जनता के बीच जाते हैं तो पानी के लिए तरसता है लोग। हम लोग जो जहाँ तहाँ टूटा हुआ है उसको मरम्मती के लिए हम लोग ब्लॉक जाते हैं तो बोलता है कि PhD के पास इस फंड चला गया है। हम लोगों को कोई मिलता नहीं पैसा कि हम लोग उसको मरम्मत अपने से कर सकें। एक बात बताइए, अभी एक आरोप एक महिला लगाई कि जो सामान लगता है वो बड़ा खराब क्वालिटी का लगता है, बहुत पैसा लोग खा जाते हैं, तो ये सच में ऐसा होता है? जी एकदम जरूरी होता है। हम लोग PhD से काम करवाए हैं, आधा अधूरा काम करके चला गया है और फिर
फोड़ करते तो सुनता नहीं है, हम लोग को बात सुनता नहीं है। मतलब अफसर कोई बात नहीं सुनते, नहीं सुनता है। जनप्रतिनिधि का कोई बात नहीं सुन रहा है। देखिए यही दिक्कत है ना। अभी क्या होता है, पहले एक समय था जब जनप्रतिनिधि और अफसर जो होते थे उनके बीच में एक संवाद कार्यक्रम चलता था, उनके बीच में एक तरह से कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहता था। जनप्रतिनिधि जो क्षेत्र की समस्या होती थी अफसर तक लेके जाते थे, अफसर उसको सुनते थे, उसका समाधान निकलते थे। लेकिन अब अफसर और जनप्रतिनिधि के बीच में कोई मतलब एक तरह से कहा जा रहा है कि कोई ब्रिज ही नहीं है। अभी नए मुख्यमंत्री बिहार में बने हैं, सबसे पहला काम, पहला जो हस्ताक्षर होता है उससे क्या काम करना, सबसे जरूरी कौन सा काम करना चाहिए? विधि व्यवस्था। विधि व्यवस्था, हाँ, है ना, गड़बड़ लॉ एंड ऑर्डर। हाँ, हाँ, यहाँ कोई बिहार में विधि व्यवस्था नहीं है। नहीं है। हाँ, जिसको जो मन में आता है। हाँ, जिसको जो है अब जो है आम जनता का रोड है, इतना अतिक्रमण रहता है, कोई कुछ बोल नहीं सकता है। आप बोलिएगा तो बेमतलब। लेकिन भैया आप अतिक्रमण का बात किए हैं, आपको याद होगा कि अभी से 3 महीना 4 महीना पहले खूब जोर से अतिक्रमण हटाने का शुरू हुआ था, उसका बहुत लोग विरोध किए थे। नहीं, विरोध तो वही लोग करेगा ना जिसको कि माने बेनाजायज जो है उस तरह का आदमी है जो ही करेगा। कैसा आदमी है कि गरीब पर बुलडोजर चला रहा है, कैसा आदमी है? कोई बात हो गया? गरीब है तो आप रोड पे घर बना दीजिएगा। ये कोई व्यवस्था है तो व्यवस्था है ना जी। गरीब के विडम्बना लेकर के आप जो मन में अगर जो कीजिएगा, सबका व्यवस्था न है। अगर गरीब है तो उसके घर का पानी गबड़े में न गिरेगा। और गबड़ा को आप 5 गो मिल करके दखल कर लिए, अब 500 आदमी का पानी कहाँ गिरेगा? ये बात तो सही बोले कि भाई जो चीज सबके लिए है उसको अगर कोई एक आदमी दखल कर लेता है, वो गरीब कैसे है? 5 गो समझिए दमंग है, उसके खिलाफ कोई बोल नहीं रहा, सरकार भी डरता, उसको हटावेंगे तो हमको दिक्कत है। ये नहीं सोच रहा है कि 5 गो हटेगा तो 500 आपके समर्थन में आएगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ, बिल्कुल सही बात होता है ना। हाँ, तो इन्होंने एक बहुत अच्छा चीज बोला कि देखिए अतिक्रमण जरूरी है, अगर उसको बढ़िया से अगर किया जाए तो अतिक्रमण हटाना भी समय समय पर बहुत जरूरी है। थाना में जाइए, जाने के बाद ऑफिसर जो बात करते हैं दरोगा साहब, वो किसी और को भेज देते हैं, जाओ अलग से मिलो उनको। रूम में बुलाते हैं, आप कापी थे 500 रुपया लेते हैं, 1000 रुपया लेते हैं, उसका एजेंट रहता है। उनका एजेंट। हाँ, हम भी दिए हैं, कहीं ना कहीं हम भी दिए हैं, नाम थोड़े बताएंगे लेकिन दिए हैं। कापी था 500 रुपया दिए हैं, और देने के बाद कौन विभाग में दिए ये बताइए? विभाग में थाना में दिए हैं, थाना में दिए हैं। तो भैया एक बात बताइए, थाना में घूस के बारे में भी एक भैया भी हमको बताया कि थाना में उनका भी घूस लगा है। तो ये बताइए कि जब मेरा गलती है तो हम अपना गलती छुपाने के लिए घूस देते हैं कि ऐसू घूस चलता है? नहीं, पुलिस के पास में जाइएगा, गलती हो या ना हो, पैसा खाने का धंधा बना लिए हैं लोग, ऐसी बात है। मैंने अपना जो कमाई सरकार से जो हो रहा है उससे संतोष नहीं है। संतुष्टि रहता तो फिर पैसा लेते ही क्यों? संतुष्टि नहीं है, अलग से साइड से 500-1000 रुपया लेते हैं कि चलिए पॉकेट खर्चा तो हो जाए। तो ये बताइए कि घूसखोर खाली बाहर में सुनते हैं कि बिहारों में मिलता है? सब जगह तो बिहार में है, सबसे ज्यादा बिहार में है। बिहार के छोड़ के अदर स्टेट में माना जाए, हाँ, अगर सबसे ज्यादा माना जाए तो बिहार में है सबसे ज्यादा। ये बताइए कि कहीं पे गए हैं और आपसे घूस मांगा गया, ऐसा कभी हुआ है? हुआ है, हमेशा होता है। हम ऑल इंडिया ड्राइवर है, कहीं भी जाते हैं तो हमेशा होता है हम लोग के साथ। हाँ, आप गाड़ी चलाते हैं? हाँ, गाड़ी चलाते हैं। एक बार वो फोटो बहुत चला था कि गाड़ी में लटक के वो पुलिस वाला पैसा ले रहा था, उस पर लिखा हुआ था कि एटीएम से देखिए पैसा आदमी निकाल रहा है। लिखा हुआ था, सही बात है। तो आप लोग से काहे के लिए पैसा लेता है? हम लोग को ये पेपर नहीं है, हर चीज ठीक रहने के बाद में भी हम लोग को होता है कि खर्चा दो। तो हम लोग माने ये लोग हम लोगों को कमा के दे रखे हैं क्या कि हम लोग इनको पैसा देंगे? क्या माने हमारा बाप माया है कि हम इनको कमा के पैसा रखे कि हम इनको पैसा देंगे? क्या चीज के लिए पैसा देंगे? मतलब कि कुछ बात ना कहते खर्चा कोई एक्शन हो, पैसा दो, खर्चा दो, 200 दो, 400 दो, 500, क्या है ये? मैंने कागज लिए नहीं है, कुछ नहीं मिला। मैंने कोई गलती नहीं मिला तभी खर्चा बोलेगा कि 500 रुपया दो, खर्चा दो। पैसा खोजने लगा, नहीं हो गलती रहेगा ना तो पुलिस कोई ना कोई नियम लगाएगी। मानता ना, यहीं पे लिया, अभी 2-4 गाड़ी का हमारा पैसा लिया गया है 1 घंटा पहले जी, इसी जगह पैसा लेता है। मैंने कोई गलती रहेगा, कोई कमी रहेगा था ना पैसा लेगा, बिना मतलब पैसा। वो हाँ, कुछ तो थोड़ा आवाज भी टाइट कर दीजिए, उसका भी सब इनक्लूड निकाल देता है। मैंने अगर हम पूछ लिए कि कहेला पैसा मांग रहा है तो ओकरा में भी हमरा से और पैसा ले लेगा जी। मैंने एक तो गलती करते हैं, 4 घंटा मारहूला कहता है, मारबो करता है। हाँ, मतलब एक तो पैसा भी लेता है, घूस भी लेता है, ऊपर से मारबो करता है। मारबो करता है।
अच्छा, कोई गलती पर मारता है कि बिना मतलब के? और उसको मालिक के फोन लगा के दीजिएगा तो कहेगा कि हमारा वो मालिक है, तुम्हारा मालिक नहीं है, तुम समझो। मैंने आप अपना पास से पैसा दीजिए, आप लोग सिर्फ ड्राइवरी करते हैं, जी, है ना? जी। आप पैसा कहता है कि तू ही निकाल के दो। जी, हम लोग से लेवे करता है तो अब मान लीजिए मालिक को बताते होंगे कि इतना इतना पैसा पुलिस बताते हैं वाला तो मालिक बोलता है हम लोग को थोड़ा बहुत, बोलता है। वो भी जानता है ना, मालिक को इसीलिए नहीं ना बना है, वो देख के ना बना मान है। लीजिए कि अगर हम बोले कि भैया आज तुम कमेबे न कैली, आज पैसा हमारा पास न है, ता लाइन में खड़ा रहिए उधर साइड में। खड़ा रहिए मने जी। इतना देरी तक आपका गाड़ी खड़ा रहेगा, इसका कोई जी, लेना देना कोई नहीं। देना नहीं, बताइए। छोड़ेगा वो अपना जा घर। मर्जी होगा जब भी गाड़ी छोड़ेंगे, पैसा नहीं देंगे। ड्यूटी क्लोजिंग होगा तो, नहीं तो लेके चला जाएगा थाना। या 4 घंटा खड़ा करो या 5 घंटा खड़ा करो, गलती उसमें निकाल नहीं कुछ गलती उसमें निकाल दे। हाँ, नुक्स निकालना ही है, नुक्स तो निकालना ही है। बहुत ऐसा ही चल ही रहा है बिहार में। कहाँ पे ऐसा होता है ज्यादा? हर जगह, यहाँ से लेके पूरा मेहंदिया औरंगाबाद, अरवल, हर जगह ही ऐसा ही है। सब जगह पैसा रोकवा के कुछ ना कुछ मांग लेता है। हाँ, अगर ज्यादा देरी रोक भी गए 2 मिनट 4 मिनट ज्यादा तो फिर बोलता है कि पार्किंग चार्ज 500 लगेगा। 500 रुपया पार्किंग चार्ज ले ही लेता है, इसके बाद ही छोड़ता है। कहाँ पर पार्किंग लेता? कहीं पे एम्स हो गया, एम्स गोलंबर के पास अगर हम लोग रोकते हैं 5 मिनट ज्यादा रोकते हैं तो वहाँ पे पार्किंग चार्ज फाइन मार देता है। वहाँ तो पार्किंग है भी नहीं, है भी नहीं, मतलब 2 मिनट 1 मिनट पानी के लिए कोई भी रुकता है, सवारी बोला कि पानी लेना है, वहाँ पे रोके हम लोग, लेकिन वहाँ पे रोकते हैं बस पानी लेने जितना समय लगे उतना ही देरी रोकते हैं, लेकिन उतना ही देरी में पुलिस वाला हाथ दिया, रोकवाया और बोला कि पार्किंग का मतलब ये चार्ज तुम्हारा 500 फाइन होता है। मतलब जरा सा कहीं पे रोके तभी। मतलब देखिए कि कितना ज्यादा जो है इलीगली कमाने का इन्होंने रास्ता खोज रखा है कि आपको जो है उपाय खोद के पैसा लेते हैं। कैसे भैया? ठीक है। बिहार में एक चीज से लोग बड़ा परेशान है, भ्रष्टाचार से, घुसखोरी से। जो भी सरकार यहाँ किनारे भी दुकान उधर लगा भी नहीं देता, इधर लगा भी नहीं देता, बीच में इधर किनारे भी हैं तो आके 2000 का चालान काटता है। 2000 का चालान ले लेता है ना? हाँ, तो बिना मतलब के लेता है कि मैंने जैसे आपको कहता होगा कि चल जाओ तुम, नहीं कहने से पहले आके छेक लेता तो है। यहाँ पर तो कोई किराया का आवंटन है नहीं कि किराया लेता होगा? नहीं, किराया नहीं। अपना मन के कमाई। हाँ, अपना मन से कमाई करना है ना? हाँ। अच्छा, और भी ऐसा होता है क्या कि कोई सरकारी विभाग में काम करवाने गया, वहाँ पे घूस मांग दिया, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, ऐसा होता है। कहाँ पर ज्यादा होता है? हम तो ब्लॉक में गए थे जाति प्रमाण पत्र बनाने, तब बोला कि 15 दिन के बाद बनेगा। फिर हमने उससे घिघियाया कि नहीं हमको आज जरूरी है, तो कहा कि 300 रुपया दो, 1 घंटा में बन जाएगा। सुनते हैं कि ऐसे ही करता है, या तो पहले कहता है कि नहीं हो पाएगा काम आपका, बड़ा मुश्किल है। होगा 15 दिन का नियम है, 15 दिन में होगा। सुने कि पहले काम क्या अटकाता है। दूसरी बात है कि जाति प्रमाण पत्र जब पैदा लेता है आदमी मरता है तब तक एक ही अथी में रहता है, फिर 6 महीना के इसका जाति अथी का क्या संविधान। तो संसद में महिला विधेयक जो है, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, वो एक बार फिर से एक तरह से कहा जा रहा है कि 30 साल से जो कोशिश चल रही है कि महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए, संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, लगभग 33% जो है वो महिलाओं की जनसंख्या वहां पर हो, सुनिश्चित हो, उसके लिए जो है एक विधेयक आना था, लेकिन वो विधेयक जो है वो वोट की कमी के कारण गिर गया। ऐसे पहले से हम लोग ये मना रहे थे, पहले से हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि अब महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, भाई महिला सांसद बढ़ेगी, विधायक बढ़ेगी, अच्छी बात है, जिस तरह से महिला मुखिया की संख्या बढ़ी, लेकिन कुछ लोगों ने मना कर दिया। अब देखिए क्या ये जो है महिला वकील है, ये लोग एक तरह से कहा जाए कि हर तरह के महिलाओं से जुड़े हुए मामलों को, तमाम लोगों को देखती, तमाम चीजों को देखती है। अगर महिलाओं की संख्या बढ़ती तो क्या लगता है कितना कुछ बदलता? महिलाओं की संख्या बढ़ती तो बहुत कुछ बदलता। महिलाओं के हक अधिकार के लिए, या महिलाओं पे इतने सारे अत्याचार हो रहे हैं, या महिलाओं को दिन दहाड़े कहीं भी सुरक्षित नहीं है, तो ये सब पे बहुत बाउंडेशन लगता और महिलाएं हर जगह सुरक्षित होती। अच्छा, क्या कारण है ऐसा कि महिलाओं से जुड़ा हुआ ये जो बिल है इसका विरोध किया लोगों ने? लोग डरते हैं कि महिला अगर आगे आएगी हर चीज पे तो वर्चस्व महिलाओं का देख ही रहे हैं, महिलाएं इतनी सबल हो गई हैं, तो लोगों को लगता है कि हमारा कहीं पतन न हो जाए, यही से लोग डरते हैं कि महिलाएं हर पद पे रहेगी हर जगह, इसलिए यही से लोग महिलाओं के वर्चस्व से डर गए। अच्छा, एक ये बताइए कि जब महिला मुखिया की जब हुआ था कि पंचायती राज विभाग में 50% महिलाओं के लिए सीट आरक्षण की जाएगी, तो उस समय पहले टर्म में तो चलिए बहुत लोगों को समस्या हुई, ऐसे ही समस्या हुई थी, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि महिला मुखिया की संख्या बढ़ने लगी, बहुत अच्छा एक
माहौल हो गया। तो अगर उसी तरह से संसद में भी अगर ये बिल पारित हो जाता, महिलाओं की संख्या बढ़ती, तो इसमें दिक्कत क्या था? बिल्कुल दिक्कत जेंट्स को दिक्कत हो रही है, इसलिए हो रही है कि महिलाएं अब चाह रही कदम से कदम मिला के, कंधा से कंधा मिला के काम, और जहाँ तक देखा जाए हर क्षेत्र में महिलाएं आगे है। और अब पास आउट का ही देख लीजिए ना, जो मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, या फिर कोई भी शिक्षा से संबंधित जो भी है, तो उसमें महिलाएं ही अव्वल आती हैं। तो जब महिलाओं की भागीदारी सब क्षेत्र में महिलाएं अपने काबिलियत से बढ़ा रही है, तो फिर संसद में बढ़ता तो और अच्छा ही था ना। बिल्कुल, ये तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती। और हम लोग के लिए ही नहीं, पूरे समाज, चूंकि हर घर में महिला, बेटी है, पत्नी है, माँ है, बहू है, सभी है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक अंग है, यानी कि आप कहीं भी कट जाइएगा, लेकिन फिर कहीं जाकर के सामने जब जाइएगा तो उसी महिला के, कोई दफ्तर है वहाँ भी महिलाएं हैं, कोई डॉक्टर है वहाँ महिलाएं हैं, कोई जज है वहाँ महिलाएं, कोई एडवोकेट है वहाँ महिलाएं, कहीं भी महिलाएं वंचित नहीं है। लेकिन अगर ऐसा महिला का माने कि जो लागू करके फिर से वो पारित पोस्टपोन कर देना, ये गलत चीज है। अच्छा, 30 साल से लगभग इस बिल को लाने की कोशिश की जा रही है, सरकार अलग अलग भी रहती है, तब भी ये जो है बिल पारित नहीं हो पाता। आखिर ऐसा क्या कारण है कि इस बिल को बार बार रोक दिया जाता है? बिल को रोकने का कारण तो एक ही है, जो जेंट्स लोग आगे बढ़ जाते हैं, महिला लोग को पीछे कर देते हैं। महिलाएं को हमेशा से पैर की जूती समझा जाता था, जूती ही समझना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, अगर ऐसा सोच रहे हैं वो गलत। पारित होगा, ये हमको पूर्ण विश्वास है, और हमारे प्रधानमंत्री पे भी हम लोग का बहुत पूर्ण विश्वास है कि आज नहीं हुआ है तो कल ये जरूर पारित होगा। और प्रधानमंत्री कहता है कि मोदी है तो मुमकिन है, ये मुमकिन होगा। कुछ यहाँ पे पुरुष भी हैं, जरा उनसे भी बात करते हैं, उनकी भी विचार लेने की कोशिश करते हैं। ये विधेयक जो है वोट की कमी के कारण पारित नहीं हो पाया, ये अच्छा हुआ, खराब हुआ, आप बताइए। ये खराब हुआ, खराब हुआ, महिला के लिए यह खराब हुआ। कहता है अपोजिशन जे 11 के जनगणना में जनसंख्या कम है, 26 का जनगणना होगा तो ज्यादा होगा, जाति के आधार पर विपक्ष बोल रहा है, लेकिन यह गलत है, होना चाहिए। राजनीतिक में तब ना तब जब अगर मान लीजिए आरक्षण, मगर नहीं, अगर रिजर्व होगा महिला के लिए तो महिला ना खड़ा होगा, जब करेगा तब ना। लोकसभा में कहाँ दे रहा है? पारित कहाँ हो पाया? बिल गिर गया। कैसे है भैया ये बिल जो महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो है वोट की कमी के कारण गिर गया, ये महिलाओं के हित में हुआ, समाज के हित में हुआ, या फिर इसका विरोध गलत था? इसका बिल लाना ही उचित नहीं था, उचित नहीं था, क्योंकि महिला तो श्रीमती गांधी बिना रिजर्व के भी बना, और कहीं रिजर्वेशन का उल्लेख नहीं है कि महिला नहीं लड़ेगी। 539 सीट है, उस सब पर महिला लड़े, सब जीते। रिजर्वेशन फॉर द वुमेन्स बिल इज नॉट गुड। लेकिन मान के चलिए कि जिस समाज में महिला के आरक्षण के लिए लोग हामी नहीं भर रहे हैं, आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, तो बिना आरक्षण के कोई चाहेगा कि हमारे जगह पे हमारी पत्नी या हमारी बहन चुनाव लड़े? बिल्कुल, इंदिरा गांधी तो लड़ी थी, और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर भी रही। इंदिरा गांधी का अगर कोई भाई होता तो शायद वो प्रधानमंत्री होता उनकी जगह पर। ऐसा जी हम देखे हैं। सबसे पहला साइन से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को क्या काम करना चाहिए? आपके चैनल के द्वारा से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत दिल से तहे बधाई देता हूं, और मेरे हिसाब से सबसे पहला काम माननीय मुख्यमंत्री जी को अच्छे तरह से पहले लॉ एंड ऑर्डर को देखा जाए। लॉ एंड ऑर्डर बहुत जरूरी। दूसरी बात, या शराब चालू रहे तो चालू कर दिया जाए, और न तो पुनः एक जगह भी कोई बोतल नहीं नजर आए। ये होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर। बिल्कुल सही कर रहे हैं। दो में से पहले ये काम करें। एक बात बताइए भैया कि अभी देखिए कि जब भी शराबबंदी का हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर भी हम इस जगह पर भी शराबबंदी पर एक बार बात किए थे, तो बार बार प्रशासन का नाम आता है कि प्रशासन चाह लेगी तो दारू बंद हो जाएगा। क्या लगता है कि सम्राट चौधरी को अब थोड़ा सा प्रशासन का भी नट बोल्ट कसना पड़ेगा? प्रशासन हर गली हर चौक पे नहीं रहेगा, प्रशासन का भी एक दायरा वहीं तक रहेंगे। सिर्फ शराबबंदी के पीछे तो प्रशासन नहीं रहेगा, और भी कांड है उसके पीछे वो रहेंगे, इसलिए खाली प्रशासन को नहीं थोपा जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बाकी लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, पीने वालों की भी, पिलाने वालों की भी, दोनों की जिम्मेदारी। यही सोच लीजिए। सबसे पहले बात है कि खाने पीने में तो बंद होना नहीं चाहिए। अब एक हुआ है, सोच है कि शराब बंद है, लेकिन कहीं पे बंद नहीं है। ये आपके चैनल पे हर कोई बोलता होगा, हम नहीं बोलेंगे, अभी चाहिएगा अभी आ जाएगा। बिल्कुल। तो बस ये समझ लीजिए, नया सरकार बनी है, इस पे ध्यान यही होना चाहिए, या खुलना चाहिए, नहीं तो पूरी तरह से बंद होना
हाँ, या तो बंद हो जाए और नहीं तो फिर आप खोले हुए तो पूरा चालू कर दीजिए। नहीं, सिस्टम से चालू कर दीजिए, कम से कम सिस्टम वाला तो मिलेगा, बे सिस्टम वाला तो नहीं मिलेगा। किसमें क्या है कुछ नहीं पता चल रहा, आदमी पी रहा। अभी देखिए ना, मोतिहारी में इतने लोग बेचारे 9 लोगों का लगभग जान चला गया। तो वही बता रहे, आदमी तो पीने के लिए लाचार, जो मिला वो दुगने पैसे मिले। बहुत देखिए, अब सीधी सी बात है, वो लोग बहुत जागरूक भी नहीं है ना। अब जो मान लीजिए 50 रुपए 40 रुपए का दारू पी ले रहे हैं, तो उनसे आप कितना जागरूकता को उम्मीद बस इसीलिए तो कह रहे हैं, तो उसको चालू कर दिया जाए। कम से कम सिस्टम में तो मिलेगा, ब्रांडेड मिलेगा, जांच करके मिलेगा, तो चालू कर दिया जाए। नहीं तो पूर्ण तरह से कहीं एक सीसी नजर नहीं आ रहा। जब बंद है तो बंद है, सख्ती है तो सख्ती है। ये सही है कि गलत है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब कोई चीज बंद है तो फिर उसको पूरा बंद हो। आप क्या कहते हैं भैया, सबसे पहला काम बिहार में क्या होना चाहिए? सबसे पहले बिहार में अभी गर्मी का समय है, अभी नल जल बहुत तरह से ठप चल रहा है, पानी का लेवल भी नीचे जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगा। हम लोग अभी वार्ड सदस्य हैं, हम लोग जनता के बीच जाते हैं तो पानी के लिए तरसता है लोग। हम लोग जो जहाँ तहाँ टूटा हुआ है उसको मरम्मती के लिए हम लोग ब्लॉक जाते हैं तो बोलता है कि पीएचडी के पास इस फंड चला गया है। हम लोगों को कोई मिलता नहीं पैसा कि हम लोग उसको मरम्मत अपने से कर सकें। एक बात बताइए, अभी एक आरोप एक महिला लगाई कि जो सामान लगता है वो बड़ा खराब क्वालिटी का लगता है, बहुत पैसा लोग खा जाते हैं, तो ये सच में ऐसा होता है? जी, एकदम जरूरी होता है। हम लोग पीएचडी से काम करवाए हैं, आधा अधूरा काम करके चला गया है और फिर फोन कर दे तो सुनता नहीं है, हम लोग को बात सुनता नहीं है। मतलब